तो हम भगवान की एक बहुत सुंदर लीला को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ भाव है उस लीला के, जैसे हर लीला के होते हैं ना, कुछ अंतरंग भाव होते हैं, कुछ बाह्य भाव होते हैं। तो उनको साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये लीला है ब्रह्म विमोहन लीला। अब नाम सुनते ही आप सबको लगे हाँ पता है। हाँ, क्या होती है लीला, हमको पता है। भगवान विमोहित करना चाहते थे भगवान ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी से एक लीला रचवाते हैं भगवान, जिसमें ब्रह्मा जी विमोहित होते हैं और भगवान को टेस्ट करना चाहते हैं, और बछड़े ले जाते हैं, ग्वाल बाल ले जाते हैं, फिर भगवान सब बन जाते हैं। ये बस ये तो होती है ब्रह्म विमोहन लीला। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद, जो कि संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। उसके चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में ब्रह्म विमोहन लीला विस्तार से सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। तो जो चैप्टर 13 है 10th स्कंद का, तो चैप्टर 13 में पूरा बैकग्राउंड है ब्रह्म विमोहन लीला का, कि क्या क्या हुआ था। एंड चैप्टर 14 में पूरे चैप्टर में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स है। तो एक्चुअली टॉपिक तो हमारा आज का प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा है, पर वो इनकम्प्लीट होगा अगर उससे पहले कितनी सुंदर लीला की चर्चा हम ना करें। तो थोड़ा सा इस लीला को समझेंगे। उसके लिए आप सब, जो पहला दिन था हमारी कृष्ण कथा का, क्या बताया था रूपेश्वर गौरांग प्रभु जी ने, कौन सी लीला को डिस्कस किया था, आपको याद है? हाँ जी माता जी, अगासुर की थी ना। अघासुर वध। जी, थैंक यू नीरू माता जी। अघासुर वध की लीला डिस्कस हुई थी। तो अभी आप वहीं पहुंच जाइए, ठीक है? अभी भगवान के साथ अघासुर वध बस हुआ है। गोप ग्वालों को भगवान ने अपने स्पर्श से दोबारा से चेतना में लाया है। और जैसे ही चेतना में आए, तो सबसे पहले क्या लगी? भूख लगी। क्योंकि बच्चे जब कोई बड़ा काम करते हैं तो सबसे पहले उन्हें कुछ अच्छा अच्छा खाना होता है ना, भोजन करना होता है। तो ये लगभग वो समय है जब भगवान का व्यालु भोग होना है। घर से सब ग्वाल बाल कुछ ना कुछ लेके आते हैं अपने साथ। तो वह समय है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब उसी समय में पहुंचे। भगवान है, ग्वाल बाल है, एज अ विटनेसर हम सब वहां पे उपस्थित हैं। अब आज की लीला जो ब्रह्म विमोहन लीला है, ये अ, भगवान के 6th ईयर में हुई। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो अगासुर वध की लीला है, वो हुई थी जब भगवान 5 साल के थे, और भगवान बछड़ों को लेके जाते थे चराने के लिए। पर यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया और बाकी जितने ग्वाल थे, गोपियां थी वरिष्ठ वृंदावन में, उन्हें इस लीला का पता चलता है जब भगवान 6 साल के हो जाते हैं। तो पूरा 1 साल जो बीच में घटा है, वो आज हम समझेंगे कि उस 1 साल में हुआ क्या। उस 1 साल के पूरे काल में हुई थी ब्रह्म विमोहन लीला। पूरा 1 साल, मतलब हमेशा क्या होता था कि भगवान जाते थे बछड़ों को लेके गौचारण के लिए सुबह अपने ग्वाल बालों के साथ, और खूब वहां पे खेल मस्ती करते थे। भगवान का श्रृंगार होता था, जो यशोदा मैया भगवान को पहना के भेजती थी, वो तो सब उतार दिया जाता था भगवान का श्रृंगार। और फूल पत्तियों से भगवान की सुंदर सुंदर चित्रावली होती थी, पत्तियों के रंगों को घिस के। एकदम अलग स्वरूप भगवान का। और भगवान वेणु वादन करते थे, मुरली बजाते थे। पर ये सब जब होता था, और फिर कुछ ना कुछ आपको पता है कंस भेजते रहते थे ना, कभी ये आ रहा है, कभी धेनुकासुर आ रहा है, कभी पूतना तृणावर्त तो बहुत छोटे थे तभी आ गए थे। कोई ना कोई असुर आता रहता था, और भगवान उसको खेल खिलौने की तरह उठा के पटक के उसको समाप्त कर देते थे। पर इस सब की जो चर्चा होती थी, वो ग्वाल बाल शाम को जैसे ही जाते थे गोधूली के समय अपने घर, तो सब कुछ बताते थे कि आपको पता है लाला ने ऐसे किया, कन्हैया ने ऐसे किया। और बड़े चाव से सब गोपियां ग्वाल सब सुनते थे, और नंद बाबा और यशोदा मैया विस्मित होते थे, और फिर भी ये नहीं मानते थे कि हमारा बालक कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी है। वो सिर्फ ये समझते थे, जो गर्ग मुनि ने उन्हें बताया था, कि आप पर, आपके बालक पर नारायण की विशेष कृपा होगी। तो वो यही समझते थे उससे, और उनके वात्सल्य भाव में कभी कोई कमी नहीं आती थी।
हमेशा वो उसी प्रकार से अपने बालक को जैसे एक माँ, एक फादर प्रोटेक्ट करना चाहता है, हमेशा वो वही फीलिंग रही यशोदा मैया और नंद बाबा की, और बाकी भी जो वरिष्ठ गोपियाँ थी, गोप थे, सबकी यही फीलिंग भगवान के प्रति रहती थी। पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार जब अघासुर का वध हुआ, तो उसी दिन नहीं पता चला, सेम डे, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी घटना घट गई कि 1 साल का पूरा समय निकल गया, और 1 साल बाद अब जब ग्वाल, छोटे-छोटे गोप बालक अपने घर जाएँगे, उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि बस अभी तो हुआ, आज ही हुआ है अगस्त्य वध, और शाम को जा रहे हैं हम, और हम सबको वो पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने, कैसे हमारे लाला ने, कैसे कन्हैया ने अघासुर का वध, कितना बड़ा साँप था विशालकाय, उसका वध कर दिया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि पूरा 1 साल निकल चुका है उसमें। अब वो 6 साल के हो चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, और लीला हुई थी 5 साल की। तो हुआ क्या, जब भूख लग रही थी सबको, सब गोप ग्वालों को गोप बालकों को भूख लग रही थी, तो उन्होंने भगवान से कहा कि कन्हैया, बैठ के कहीं हम भोजन पाएँगे। देखना हमारी मैया ने तुम्हारे लिए क्या-क्या दिया है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगी क्योंकि समय कम है, वरना ये लीला है बहुत सुंदर। अगर इसको विस्तार से श्लोक बाय श्लोक हम डिस्कस करें, तो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में इसे करा जा सकता है। अब आप ये सोचिए कि भगवान कुछ इस तरह से बैठे हैं, जैसे कमल के बीच में जो होता है ना, वॉल ऑफ द लोटस बोलते हैं उसको। भगवान सेंटर में, और सारे गोपगोप पंखुड़ियों की तरह उन्हें घेर के बैठे हैं। और हर बालक को ये लग रहा है कि भगवान तो मुझे ही देख रहे हैं। उनका तो फेस मेरी ही तरफ है। पीछे वाले को भी लग रहा है कि कृष्ण नहीं देख रहे हैं, साइड वाले को भी लग रहा है, इधर वाले डायगोनल वाले को भी, सबको ये प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण तो मुझे ही देख रहे हैं। वो यही देख रहे हैं कि मेरी मैया ने क्या भेजा है। ब्रह्मा जी ने जब अघासुर का वध देखा था, तो हम सब जानते हैं कि जब भी भगवान किसी का वध करते हैं, तो सभी देवी-देवता आकाश मार्ग में खड़े होके भगवान पे पुष्पों की बारिश करते हैं, है ना? केटल ड्रम्स बजते हैं और बड़ा सेलिब्रेशन होता है, नृत्य होता है, गंधर्व कन्याएँ नृत्य करती हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी भी विटनेस कर रहे थे, देख रहे थे कि अरे! इतना विशालकाय ये जो दैत्य है, इसका भगवान ने वध किया। पर जब वध कर दिया, तो उसके शरीर की जो ज्योति थी, वो कहाँ गई? वो भगवान के अंदर ही प्रवेश कर गई। ये देख के उनके चारों सिर घूम गए ब्रह्मा जी के। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा असुर था, इसके लिए तो कितने बड़े-बड़े हमने पनिशमेंट्स बना के रखे होंगे, इसे तो घोर नरक में जाना चाहिए था। ये कैसे भगवान में कैसे विलीन हो सकता है? ये क्या लीला है कृष्ण की? अब इतने विस्मित तो वो ऑलरेडी थे। अब आगे कुछ ऐसा हुआ जब उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, अब तो कुछ गड़बड़ है। प्रॉमिस तो किया था, श्वेत द्वीप पे जब हम गए थे और भगवान ने ये प्रॉमिस हमें किया था, क्षीरोदक्षाय विष्णु ने, कि वो धरती का जो आतंक है उसे समाप्त करने के लिए आएँगे। पर ये तो वो नहीं लग रहा है। ऐसा क्या हुआ था? एक बहुत छोटी और बहुत सुंदर सी लीला है। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान सबके साथ मिल बैठ के खा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरी मैया ने श्रीखंड दिया है, कोई कह रहा है कि देखो रसगुल्ले दिए हैं कान्हा तुम्हारे लिए, खा के देखो तो कैसे हैं। कोई लाता है वहाँ से, वो कहता है कि भात दिया है। अच्छा, ये अचार देखना ज़रा, अचार का स्वाद कैसा है। मधुमंगल ब्राह्मण मित्र हैं भगवान के, पर बड़ा निर्धन है मधुमंगल। तो मधुमंगल हमेशा ये सोचते हैं कि सब लेके आते हैं कृष्ण के लिए, मैं तो कभी कुछ ला नहीं पाता। तो आज उन्होंने अपनी मैया से बड़ा रिक्वेस्ट करके बोला कि मुझे भी कुछ लेके जाना है। तो उनकी जो मैया है मधुमंगल की ब्राह्मणी, वो हर अलग-अलग घरों से ना 2-2 चम्मच छाछ लेके आती हैं, और उस छाछ को इकट्ठा करके एक पात्र में देती हैं और उनको बोलती है, मधुमंगल को बोलती हैं कि देख, ये खट्टी छाछ है, तो कान्हा को तो तू दियो मत। तू इसको सिर्फ़ दिखा दियो कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, पर गट-गट करके उसको पी जाना, देना मत। नन्हा सा कोमल सा हमारा कन्हैया है, वो पिएगा तो उसका गला दर्द कर जाएगा। तो अब मधुमंगल की तरफ भगवान की नज़र गई। अब भगवान तो सब जानते हैं, जब सुदामा तंदुल लाए द्वारिका में, तो भगवान ने कैसे झपट के खा लिए थे। तो भगवान को पता है कि मधुमंगल के पास आज तो कुछ बहुत विशेष है। तो भगवान ने जैसे मधुमंगल की ओर देखा, मधुमंगल समझ गए मैं तो गया। उन्होंने अपना पात्र उठाया और भागे झाड़ियों के पीछे।
और भागते भाग वो भाग रहे हैं और पीछे कन्हैया भाग रहे हैं। जैसे उन्होंने मुड़ के देखा कन्हैया आने वाले, गट 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 करके पूरा मुंह में डाल दिया। अब एकदम से थोड़ी ना निगला जाएगा। अब गया तो मुंह में, पर यहाँ से लेके यहाँ तक भर गया पूरा। एकदम से कैसे उसको स्वॉलो कर ले। अब पूरा भरा है, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। भगवान आए मधुमंगल के पास और दोनों गालों पे जोर से चांटे लगाए और अपना मुंह बड़ा सा खोल दिया। अब ये सब देख रहे हैं ब्रह्मा जी। मुंह खोल के जो मधुमंगल के मुंह की छाछ निकली, वो गई भगवान के मुख में। अब ब्रह्मा जी तो एकदम शॉक्ड। ये क्या हो गया? वैकुंठ में 56, 108 इतने प्रकार के भोग, इतने मंत्र उच्चारण करके, शुद्धि कर करके, अपरस सपरस का इतने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके भोग लगाया जाता है। ये तो यहाँ पे झूठा खा रहे हैं। झूठा तो छोड़ो, एक हाथ से एक प्लेट से नहीं खा रहे, मुंह का निकला हुआ खा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि या तो मेरे समझने में कुछ गलती हुई है, या फिर वो लीला हो चुकी है और भगवान शायद अंतर ध्यान हो गए। अब तो ये कोई साधारण सा बालक है यहाँ पे। टेस्ट किया जाए। कैसे टेस्ट करेंगे ब्रह्मा जी? तो वो हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी का क्या टेस्ट होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी कौन है? अभी यहाँ पे गोप ग्वाल है, गोप बालक है, और ये बछड़े चर रहे हैं यहाँ पे पास में हरी हरी घास खा रहे थे बछड़े। तो ऐसा विस्मित किया ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को कि वो थोड़ा सा, जहाँ पे भगवान और उनके मित्र बैठे थे, उससे थोड़ा थोड़ा वो दूर चले गए। अच्छा, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि भगवान उस समय लग कैसे रहे। आपको इमेजिन करने में आसानी होगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। भगवान छोटी सी धोती पहने हैं, ठीक है, और ऊपर एक अ, अ, पीताम्बर नहीं लेते उस समय, बस यहाँ पे ना ऐसे फेट बांधते हैं कमर पे। तो कमर पे फेट बांधा है, उसके राइट साइड में सीधे हाथ में अपनी बांसुरी को लगाया हुआ है। बांसुरी टक इन करी हुई है। और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में भगवान ने बिगुल, जिसे बफेलो हॉर्न भी बोलते हैं, बिगुल और गैया का जो छड़ी होती है जिससे गैया को हाँकते हैं, वो दोनों चीजें यहाँ लगा रखी है। और अभी किस मुद्रा में है भगवान? अभी तो बैठ के खा रहे हैं, और भगवान के हाथ में जस्ट उस मोमेंट पे जब ब्रह्मा जी अपना स्पेल करेंगे, मैजिक स्पेल, और बछड़े दूर जाने लगे। बछड़े घास की तलाश में कि यहाँ हरी घास नहीं है, हम थोड़ा दूर जाते हैं, तो जंगलों में अंदर की तरफ बछड़े प्रवेश कर जाते हैं। तभी खाते खाते गोप ग्वालों का ध्यान जाता है कि अरे हमारे बछड़े तो यहाँ दिख नहीं रहे, जबकि बछड़े छोटे छोटे थे तो आसपास ही रहते थे, कहीं दूर नहीं जाते थे कि भटक जाएंगे। गैया होती है एक बार को तो दूर भी चली जाती है चरने के लिए, पर गैया तो ले जाते नहीं थे वो। तो वो वहीं पास से दूर चले गए। तो जब बालकों का ध्यान गया तो उन्होंने कन्हैया को बोला, कन्हैया हमारे बछड़े नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? उस समय भगवान के हाथ में, मतलब ऐसे, अब बालक है ना, सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज्ड नहीं है कि फोर्क और स्पून से खाएंगे। वो वहीं पे पत्तों पे उन्होंने अपनी प्लेट बना ली। आप भोजन थाली देखते हैं ना, भोजन थाली देखते हैं, कभी गए होंगे आप गोकुल, तब आपने दर्शन किए होंगे भोजन थाली के। वहां पे क्या होता है, एक पत्थर है, बड़ा सा रॉक है, उसके ऊपर कटोरी का चिन्ह है, प्लेट का चिन्ह है, तो उसी में खाते थे वो। और दोनों हाथों से खा रहे हैं, भगवान भी दोनों हाथों से खा रहे हैं। तो भगवान के एक हाथ में भात, दही भात, फेवरेट है भगवान का दही भात, दही में चावल मिला हुआ, उसको एक हाथ में लिया हुआ है, और दो उंगलियों के बीच में भात है, ऐसे कौर पकड़ा हुआ है, और अचार भी लगा रखा है वहीं बीच में। और ऐसे खाते खाते भगवान ने जब उनकी बात सुनी तो उन्हें कहा, ठहरो ठहरो, तुम सब खाओ, मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, खाओ खाओ, बहुत भूख लग रही थी ना, खाओ, मैं देख के आता हूँ। ये भगवान का प्रेम है। ये भगवान का जिसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव है ब्रजवासियों के लिए। आप सोचिए, हमारे घर में अगर सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हैं और एकदम से डोरबेल बजती है, तो सबसे पहले कौन दौड़ता है, कौन भागता है? जो घर का सबसे छोटा होता है वो भागेगा ना, जब खोलना देखना कौन है। या फोन रिंग होता है तो सबसे पहले वो ही दौड़ेगा देखने के लिए। ऐसा थोड़ा है जो घर का वरिष्ठ है, जो सबसे सीनियर है, वो जाके डोर खोल रहे हैं खाना छोड़ के। पर यहाँ पे देखिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो भी भोग आरोग रहे हैं।
पर वो सबसे पहले उठ के जाते हैं और कहते हैं कि मैं ढूंढ के लाता हूँ, तुम निश्चिंत होके तुम लोग खाओ ना, खाओ, मैं आता हूँ। तो भगवान के इस भाव को शुभदेव गोस्वामी जी बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि इस लीला से, ये जो अभी जस्ट हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम कभी कभी जो जीव है वो इंद्रिय विषयों के पीछे भगवान से दूर हो जाता है। जैसे वो बछड़े हो गए, है ना, वो कुछ उन्हें चाहिए था, उन्हें कुछ और अट्रैक्टिव लगा कि वहां पे अच्छी घास होगी। ऐसे ही हमें कभी कभी जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो ऐसा प्रलोभन देती हैं कि हम भगवान से ही दूर चले जाते हैं। और जैसे ही हम भगवान से दूर जाते हैं वी आर डूम्ड। जैसे बछड़ों के साथ हुआ, क्या हुआ, बछड़ों को ब्रह्मा जी ने किडनैप कर लिया, उठा के ले गए। हमारे साथ भी तो यही होता है, हम सोचते हैं थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, बस आज चलो एक माला कम, कल कर लेंगे कॉम्पनसेट। आज चलो थोड़ा सा बाहर आए तो कोई बात नहीं, मन से ऑफर कर देंगे भगवान को महामंत्र बोल के, थोड़ा सा खा लेंगे। ये थोड़ा 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 दूर करके ना माया देवी हमें किडनैप कर लेती हैं। और वहीं भगवान का स्वभाव कैसा है, आचार्य बताते हैं कि भगवान ऐसे हैं कि जब कोई भक्त उनका जो बहुत अच्छे से साधना कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है, वो अपने इंद्रियों के पीछे पीछे अगर जाने लगता है तो भगवान स्वयं जाते हैं और उसको वापस लेके आते हैं। भगवान गए ना खुद ढूंढने के लिए बछड़ों को। और इसका एक और तीसरा भाव है इस लीला में, जो भगवान के फिंगर्स के बीच में भात है, दही भात है। तो ये जो स्थान होता है इसको बोलते हैं आश्रय संस्कृत में। और वो जो भात है, भात का एक शब्द होता है भक्त। तो आचार्य कहते हैं कि जो भक्त भगवान के आश्रय में आ जाते हैं भगवान उन्हें कभी नहीं त्यागते। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, कोई भी कंफर्म करेगा? हाँ थोड़ी जी थोड़ी माता जी, जगह कुछ हल्की हुआ है। फुल्की बीच बीच में। अच्छा, सिग्नल तो मते जी है यहाँ पे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा होता है तो आप बताइएगा, आई चेंज माय पोजीशन। जस्ट अ मोमेंट, मैं एक मिनट डोर खोल देती थिंक अभी बेटर होना चाहिए। हाँ, तो भगवान कभी भी उनका त्याग नहीं करते जो उनके आश्रम में आ जाते हैं। इसका एक इसका एक भाव ये भी दिया गया है। तो जब भगवान बछड़ों के पीछे जाते हैं तो ब्रह्मा जी पहले तो बछड़ों को उठा लेते हैं। उसके बाद जब भगवान उनके पीछे जाते हैं तो वहां पे गोप बालक जो थे वो अकेले रह गए थे। तो उनको भी अपने स्पेल से पहले अनकॉन्शियस करते हैं और फिर उनको भी उठा के ब्रह्मलोक ले जाते हैं। अब भगवान लौट के आते हैं वापस तो देखते हैं वहां पे तो गोप बालक भी नहीं है। तो योग माया का ऐसा प्रभाव है, योग माया हमेशा भगवान की लीला में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो भगवान को भुला देती है उनकी भगवत्ता। भगवान भूल चुके हैं इस समय कि मैं ब्रह्मा का भी बाप हूँ। एक्चुअली मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूँ, मैं हूँ कृष्ण। भूल गए भगवान। भगवान वही 5 वर्ष के बालक के रूप में अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे मेरे मित्र कहाँ है। अभी बछड़ों को ढूंढने गया, पहले भगवान को लगा कि शायद ये मेरे पीछे पीछे आए होंगे बछड़ों को ढूंढने, तो भगवान आसपास हर जगह देखते हैं। यावत है, गोवर्धन ऊपर नीचे चढ़ के इधर उधर जा रहे हैं, कंदराओं में जा रहे हैं, हर जगह भगवान ढूंढ रहे हैं पर कहीं नहीं मिले। फिर भगवान जब ध्यान करते हैं तो भगवान को समझ में आता है कि सारा काम मेरे बेटे का है। ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के बेटे हैं, पुत्र है ना। तब भगवान को इस दिखता है, समझ में आता है कि अच्छा ये सारी जो कांड किया है ये ब्रह्मा ने किया है। तो अब क्या है, अब जब पता है कि प्रॉब्लम क्या है तो भगवान ने डायरेक्टली नहीं एड्रेस किया ब्रह्मा को, कुछ नहीं किया। ना डांटना, ना चिल्लाना, ना क्रोध करना, ये भगवान का स्वभाव ही नहीं है। अ, गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान की एक मजबूरी है, कृष्ण की ना एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि वो अगर चाहे भी तो भी वो सैड हो ही नहीं सकते।
भगवान दुखी हो ही नहीं सकते, उन्हें आता ही नहीं है दुखी होना। तो भगवान इसमें भी अपने चिदानंद में है, और भगवान ने बड़ी आसानी से अनेक अनेक रूप बनाए अपने, अनेक अनेक रूप। अभी हम सुखदेव जी की ही लैंग्वेज में समझेंगे कि कैसे कैसे रूप बनाए भगवान ने। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है जो आप सबको बहुत ध्यान से पता होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं ना कि जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था, तो माया सीता का अपहरण हुआ था। सीता मैया को तो स्पर्श भी नहीं कर सकते रावण, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान के एटर्नल एसोसिएट हैं। बछड़े भी भगवान के मित्र, सखागण भी। ब्रह्मा जी माया द्वारा उनको स्पर्श कर लेंगे, पॉसिबल है क्या? वो भी भगवान की प्रेजेंस में। आचार्य कहते हैं यह असंभव है। तो यहाँ पे एक शब्द यूज करते हैं शुभदेव गोस्वामी, मायार भाका। मायार भाका, माया द्वारा सृजित। किसकी माया? योग माया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति द्वारा सृजित है ये सारे गोप ग्वाल बछड़े। वो रियल नहीं है, दे आर जस्ट मिरर इमेज, जिन्हें ब्रह्मा जी उठा के ले गए। और बड़े खुश हो रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैंने तो आज इस बालक को, जो कि कृष्ण बना घूम रहा है, उसको विस्मित कर दिया। देखते हैं अब क्या करेगा। अब परेशान होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ढूंढेगा कहाँ गए, प्रार्थना करेगा भगवान से कि अरे मैं अकेले घर कैसे जाऊंगा, वापस भेज दो इनको। देखते हैं क्या करता है। पर वो स्पर्श ही नहीं कर पाए। उन्हें तो भगवान ने बड़ी योग निद्रा में बड़ी पीसफुली किसी सेफ जगह पे सुला रखा है सबको, और वो 1 साल तक सोएंगे अभी, है ना। 1 साल पृथ्वी का, पर ब्रह्मा जी का एक क्षण। अब आप ब्रह्मा जी को अभी ब्रह्मलोक में छोड़ दीजिए, अभी बस ब्रह्मा जी गए हैं और उन्होंने वहां पे उन्हें छोड़ा है, अभी वो वापस नहीं आए। ठीक है, बस इतना ही मोमेंट निकला है ब्रह्मलोक में। पर पृथ्वी पे क्या क्या हो गया, वृंदावन में क्या क्या हो गया, वो देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। ये 13th चैप्टर का ही 19th श्लोक है। यावद्वत्सपवत्सकल्पकवपुर् यावत् कराङ्घ्रियादिकम् यावद्यष्टिविषणवेणुदलाशिग यावद्विभूसाम्बरम् यावच्चिलागुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहाराधिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोग्नगवद् अजः सर्वस्वरूपो बाबहु। यावद, यावद का मतलब है एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम। क्या क्या बन गया बिल्कुल सेम। अब भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं, है ना। अब ना वहां पे बछड़े हैं, ना वहां पे भगवान की गोप सखा है। अब भगवान की गोधुली का टाइम हो गया है, वापस जाना है। गैया ढूंढेंगी बछड़ों को, सारी मैया ढूंढेंगी अपने बालकों को, यशोदा मैया ढूंढेंगी मेरा बालक कन्हैया कहाँ है। वापस तो जाना है। तो वापस जाएंगे तो किसे लेके जाएं, अकेले ही तो है। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं। विस्तार किस किस में करते हैं? सभी वत्सपह, सभी गोप बालक बन जाते हैं भगवान। भगवान एग्जैक्टली उस लेंथ के बनते हैं जिस लेंथ का अलग अलग गोप बालक है। ऐसा नहीं कोई लंबा बन गया, मधुमंगल छोटे थे तो भगवान हुए तो लंबे हो गए, कोई लंबा था तो छोटा हो गया। एग्जैक्टली वही। और सिर्फ उनकी हाइट सेम नहीं है, उनके हाथों का साइज, उनके पैरों का साइज, उनका फेस स्ट्रक्चर यावत एग्जैक्टली सेम है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उनके पास, बच्चों के पास जो छड़ियां थी गौचारण करने की, उनके पास जो उनके लंच बॉक्स थे, और उनके ऑर्नामेंट्स, वो जो पहने हुए थे सारे आंभरम विभूष आंभरम, जो आभूषण पहने थे और उनके जो वस्त्र थे, वो भी भगवान स्वयं बन गए। ऐसा नहीं है कि वो गोप बालक भगवान बने और वस्त्र वगैरह भगवान ने अपनी माया से पहना दिया, नहीं। इसको समझिए, इस भाव को, सब कुछ भगवान है। वो छड़ी भी भगवान स्वयं है, उन्हीं का विस्तार है इस समय। वो गले का हार भी भगवान है, वो एक जड़ वस्तु, वो लंच बॉक्स भी भगवान है। सब कुछ भगवान बन गए। और ये ब्रह्मा जी इसको देखेंगे, इस दृश्य को आगे एग्जैक्टली ऐसे ही देखेगा जैसे अभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे इसे। यहाँ तक कि शील शील गुणा अभिधिका आकृति वह, उनका कैरेक्टर, उनकी आदतें, उनके फीचर्स
सब कुछ वैसे के वैसे जैसे थे वैसे भगवान बन गए। उनकी आवाजें अंगवत आवाजें वैसी ही बन गई। सब कुछ भगवान ने विदाउट एनी चेंज बहबहू बिना किसी डिफरेंस के एग्जैक्टली बना दिया। हम सब किसकी सृष्टि है? ब्रह्मा जी की तो विसर्ग है, सर्ग तो भगवान की है ना, प्राइमरी क्रिएशन तो भगवान श्री कृष्ण का ही है ना। एग्जैक्टली वैसे ही बना दिया। अब कितना सुंदर दृश्य होगा, सोचिए, गोवर्धन पे थे, है ना, ये सारी लीलाएं वहीं हो रही थी एक स्थान पे। अब वहां से भगवान स्वयं को, मतलब खुद को खुद से चरा रहे हैं। बछड़े भी भगवान है और गोप बालक भी भगवान है, वो छड़ी भी भगवान है। तो छड़ी से खुद खुद को खुद से खुद को ही चरा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। हुर हो जो आवाजें होती हैं वो करते हुए लेके आ रहे हैं पहाड़ से नीचे। और फिर अलग अलग जब वहां पहुंच जाते हैं तो अलग अलग जो सबके गैया के स्थान है उसमें सब आपस में बांट रहे हैं। अरे वो तुम्हारा बछड़ा है, अरे वो दो तुम्हारे उधर गए लेके जाओ, अरे तीन वहां भाग रहे हैं वो तुम्हारे हैं मधुमंगल, उनको तुम लेके जाओ। अपने से ही अपने को बांट भी रहे हैं और फिर अपने से अलग अलग घरों में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो वरिष्ठ गोपियां हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, ग्वाल हैं, बड़े गोपियां हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा। अब यशोदा मैया नंद बाबा के लिए तो साधारण है, भगवान को एवरीडे देखते हैं। पर बाकी जहां जहां प्रवेश हुआ भगवान का, वहां एक अलग तरह का वात्सल्य उमड़ रहा है पेरेंट्स के हृदय में। जो मुक्त स्तन है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बालक और जो बछड़े भी, बछड़े जब छोटे बछड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको फिर चारण के लिए भेज दिया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो बछड़े गैया, सॉरी, जिन्हें लेके गए हैं जंगल, वो सारे जब लौट के आए हैं तो वो दूध नहीं पीते अपनी मैया का। उनके तो और छोटे बछड़े हो गए जिन्हें दूध पिलाती हैं। तो उनको सुखदेव गोस्वामी कह रही है मुक्त स्तन है, अब इनको दूध नहीं चाहिए होता मैया का। पर क्योंकि सभी भगवान के ही स्वरूप, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है हर रूप में, तो अब जो गैया है उनका दूध बह रहा है। और वहां जो ग्वाल सखा है भगवान के, वो जब जाते हैं तो वो भी बड़े हो चुके हैं। अरे बछड़े चरा रहे हैं, इतने छोटे थोड़ा ना होंगे कि दूध पिए मैया का। पर उन्हें भी वो मैया गोद में बिठा बिठा के स्तनपान करा रही है। ये जो वात्सल्य उमड़ रहा है, ये प्रूव करता है कि हमारे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऑफ लव है वो कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। पहले सभी गोपियां एक डिफरेंस फील करती थी अपने बच्चों में और भगवान में। उनका वात्सल्य तभी भी क्योंकि ब्रजवासी है ना। हम तो ऐसा नहीं सोचते, हमारे लिए तो भगवान भी शायद उतारा है तो भी मेरा बच्चा मेरा बच्चा, हम यही करते रहेंगे। पर क्योंकि वो ब्रजवासी हैं, उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है वो निश्चल है, अनकंडीशनल है। तो वो तब भी भगवान के प्रति बहुत आकर्षण फील करते थे। पर अभी कुछ अलग हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी उनको उतना ही प्रेम आ रहा है अपने बच्चों पे जितना भगवान पे आता था, और वो खुद भी विस्मित है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्रेम कैसे? ये तो मेरा मधुमंगल है, ये तो सुदामा है, ये श्रीदामा है, फिर ऐसा प्रेम क्यों आ रहा है जैसे कृष्ण के प्रति हमें आकर्षण फील होता है? अब ये तो भगवान की लीला है ना। और भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक को विस्मित कर सकते हैं। और सिर्फ ब्रह्मा जी तक नहीं, अभी देखिएगा और कौन कौन आगे विस्मित होता है। बलराम जी, बलराम जी को नहीं पता, अघासुर वध में बलराम जी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो शेष है ना, अनंत शेष है। और यहाँ पे भी एक स्नेक फैमिली पे अटैक होने वाला है, भगवान अघासुर का वध करने वाले। तो सुबह बलराम जी को लेके नहीं गए भगवान, किसी बहाने से बलराम जी को वहीं छोड़ दिया। तो बलराम जी तो साथ में थे नहीं जिन्होंने सारी लीला देखी होती। तो बलराम जी भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बलराम जी को पता चलेगा जब एक साल पूरा होने में 5-6 दिन रह जाएंगे, तब वो ऐसा एक दृश्य देखेंगे जब बलराम जी को लगेगा ये कैसी माया है। अभी तक वो सोच तो रहे हैं कि इतना कैसे प्रेम है, पर उन्हें लग रहा है ठीक है, हो रहा होगा, होता है, माँ पिता में वात्सल्य है तो ठीक है, प्रेम हो रहा होगा। बट कारण क्या है वो अभी उन्हें पता चलेगा, कुछ दिन शेष रह जाएंगे जब एक साल पूरा होने पे। टाइम तो पूरा हो गया। लॉट टू। ओके ठीक है, हम 14 चैप्टर पे नहीं जाएंगे, मैं 13 चैप्टर जो हमारा ब्रह्म विमोहन लीला है उसी को मैं फिर कंक्लूड करती हूँ। हम 14 चैप्टर पे नहीं जाएंगे इसमें। आई थिंक आई विल टेक
5 मोर मिनट्स, बस उसको क्विकली हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मैं एक हाँ, जो सुखदेव गोस्वामी जी एक दृश्य बताते हैं जिससे बलराम जी को पता चलता है। वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य है, उसको थोड़ा-सा आप इमेजिन कीजिएगा। एक बार जब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, यही सब चल रहा है, साल भर तक चला। अब अभी तक ब्रह्मा जी बस उनको छोड़ा ही है, ठीक है? ब्रह्मा जी का वहाँ पे कुछ समय निकला नहीं है। छोड़ के बस वो वापस आएँगे, आने ही वाले हैं। जब वो देखेंगे कि अब देखता हूँ कि क्या हाल हो रहा है नीचे, उस बालक का। थोड़ा देख के तो हम, तो वो जो देख के आऊँ उससे पहले का टाइम है, जब एक दिन बलराम जी गए भगवान श्री कृष्ण के साथ और ऐसे ही सारे गोप बालक हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं। अब वो तो बछड़ों को नीचे चरा रहे हैं ना, गोवर्धन पे नहीं लेके जाते ऊपर। 1 मिनट। गोवर्धन पे ऊपर लेके नहीं जाते हैं, पहाड़ों पे अलाउड नहीं है उन्हें गोवर्धन पे चढ़ के जाना, क्योंकि छोटे हैं अभी सारे बच्चे। तो वो नीचे-नीचे जो घास होती है आस-पास, थोड़ा लेफ्ट राइट, उधर ही बछड़ों को रखते हैं और सारे बच्चे वहीं पे खेलते हैं, अलग-अलग जंगलों में। तो दृश्य ऐसा हुआ, बलराम जी ने देखा कि जब गैया ने देखा कि नीचे बालक आ गए हमारे, अब हर गैया को कृष्ण वात्सल्य तो कृष्ण के प्रति उमड़ रहा है ना, तो बलराम जी देखते हैं कि ऊपर से इतनी ऊंचाई से, जब पूरा रास्ता इतना, सोचिए पहाड़ है, विशाल पहाड़, और गैया एकदम ऊपर की तरफ कहीं चल रही हैं और बड़े बड़े ग्वाल हैं उनके साथ, है ना, पेरेंट्स होंगे इन छोटे गोप सखाओं के पेरेंट्स हैं ऊपर, वो चरा रहे हैं उनको। तो बलराम जी देखते हैं कि गैया ने जैसे ही देखा नीचे बछड़ों पे, जैसे ही उनकी नजर गई, वो दौड़ी। और कैसे दौड़ रही है, सुखदेव गोस्वामी जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब कोई पशु बहुत स्पीड से दौड़ता है तो 4 पैर की जगह 2 पैर दिखते हैं। बिल्कुल स्पीड से दौड़ती हुई आ रही है ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, और पूंछ उठा रखी है अपनी, और पत्थर, कंकड़ सबको उछलते हुए, लांघते हुए, इतना प्रेम भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान इन्हीं के भाव की पूर्ति करने के लिए तो ये ब्रह्म विमोहन लीला कर रहे हैं। उन एल्डरली गोपीज़ की जो चाहती थी भगवान को वात्सल्य से अपनी गोद में बिठाना, जैसे यशोदा मैया प्रेम देती हैं, गोपियाँ चाहती थी। गैया चाहती थी कि काश ये बछड़े होते तो हम इन्हें दूध पिलाते, चाटते। तो उसी उसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए तो भगवान ने इतने रूप धरे हैं। तो जब गैया ने देखा और ऐसे दौड़ के आ रही है, तो बलराम जी बड़े विस्मित हैं कि ऐसा दृश्य तो कभी नहीं देखा। ऐसा क्या हो गया जो बावली सी हो गई ये गैया, और सारी सारी की सारी ऐसे दौड़ के आ रही हैं। वो जो ग्वाल थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि रोक लें, पर रुकी नहीं। तो ग्वाल बड़े मतलब इरिटेट भी हो गए, गुस्सा भी आया उन्हें कि अब ये जाएँगी नीचे और सारा का सारा दूध इनका वो बछड़े पी जाएँगे। हमारे लिए तो बचेगा नहीं, वो भी गुस्सा आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है कि मैं हम नीचे जाके ना ये जो बालक घूम रहे हैं ना, इनकी भी ज़रा क्लास लगाते हैं। ये लेके क्यों आए यहाँ पे? गैयाओं के क्षेत्र में क्यों लेके आए बछड़ों को कि वो देख लें और दौड़ें? बहुत क्रोध आ रहा है, वो भी उछलते, लांघते हुए गैया के पीछे-पीछे आते हैं। नीचे आते हैं तो गैया तो बछड़ों में लगी हैं, बछड़ों को चाट रही हैं, दूध पिला रही हैं। और जैसे ही वो ग्वाल जब नीचे आते हैं तो क्या देखते हैं? बालक थोड़ी ना है, सब भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं उनके बालक के रूप में। सारा क्रोध शांत हो जाता है और खूब आलिंगन करते हैं, नेत्रों से आँसू बह रहे हैं, और ये सारा दृश्य बलराम जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या, ये कौन-सी माया है? क्या क्या है ये? और बलराम जी कह रहे हैं कि ना महामाया मुझे विस्मित कर सकती है, ना किसी देवी-देवता की माया मुझे विस्मित कर सकती है। हो ना हो ये कुछ कृष्ण की ही लीला है। उनके अलावा मुझे कोई विस्मित नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कान्हा ज़रा बताइए क्या माजरा है? ये क्या चल क्या रहा है ये? अच्छा, शुकदेव गोस्वामी जी एग्ज़ैक्ट वो वर्ड भी यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि शॉर्ट में बता दो, विस्तार मत करो, थोड़े में बता दो कि क्या है। बस उन्हें इतना ही जानना था, वो दृश्य तो वो देख ही चुके थे। तो भगवान सारा जैसे-जैसे हुआ, सारा वृत्तांत बताते हैं बलराम जी को। तो यहाँ पे हमारे आचार्य भाव देते हैं और चैतन्य चरितमृत में भी आता है ये, आदि लीला में 5.142, जिसमें एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या यारे याइछे नाचाए से ताइछे करे नित्य। तो ब्रह्मा जी आए थे विमोहित करने भगवान श्री कृष्ण को, पर हुआ तो उल्टा, भगवान ने उनको विस्मित कर दिया।
तो एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या जिसको जैसे नचाना चाहते हैं, उसको वैसे नचाते हैं। तो यहाँ पे सभी नाच रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, आप हमें नचाने आए थे। वो स्वयं अपनी माया से ही विस्मित हो गए। अब ब्रह्मा जी आए हैं, अब आ गए हैं ब्रह्मा जी, 1 साल पूरा हो चुका है, उतर के आए हैं। और फिर जो वो भगवान की माया देखते हैं, उन्होंने तो कुछ और ही सोचा था। यहाँ आके देखते हैं तो क्या देखते हैं? यहाँ तो सब कुछ यथावत है, सब कुछ वैसा ही है। वैसे ही बछड़े हैं, वैसे ही बालक हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हँस रहे हैं। कोई पक्षियों को देख के उनके साथ उनके जैसे उड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई बंदरों के साथ बंदर जैसा स्वभाव कर रहा है, खा रहे हैं एक-दूसरे का झूठा। वहाँ बीच में वो बालक भी है। हो क्या रहा है? वो चकरा गए ब्रह्मा जी, वापस दौड़ के गए। हंस है ना वाहन उनका, तो मन की गति से चलता है। तो वापस जाते हैं इतने स्पीड से, देखते हैं ये तो यहीं पे है, सब सोए हुए थे वहाँ पे। फिर दोबारा लौट के आते हैं, फिर देखते हैं अरे यहाँ पे भी सब कुछ है, ये हो क्या रहा है? फिर वापस जाते हैं। ऐसे 4-5 बार करके ब्रह्मा जी आके खड़े हो जाते हैं, हार जाते हैं, हंस से उतरते हैं और ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं, तभी उन्हें कुछ अलग दृश्य अनुभव होता है। पर हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि चैप्टर 14 में प्रवेश करा तो फिर 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा है। बहुत सुंदर है प्रेयर्स ब्रह्मा जी की। कभी आगे मौका लगेगा तो हम डेफिनिटली इसको करने का प्रयास करेंगे, बट येस इट विल टेक टाइम। पर ब्रह्म विमोहन लीला का जो दृश्य है, आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सब उसे अपने हृदय में धारण करें और आप ये सोचिए कि भगवान अपने भक्त के लिए, भगवान का कितना प्रेम है। सबकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने कितने-कितने रूप धर लिए और कितने रूप से कितने माँओं का दूध पी रहे हैं भगवान, कितनी गैयाओं का वात्सल्य प्राप्त कर रहे हैं। किसकी इच्छा है? ये रेसिप्रोकेशन है भगवान और भगवान के भक्त का, ना? तो इसी भाव पे अ, हम सब इसी भाव पे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये भाव हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे। थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन्होंने समय निकाला आज के सेशन के लिए। अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट 2 मिनट्स